नमस्कार। मैं डॉक्टर शैली चांडक, रूमेटोलॉजिस्ट मतलब संधिवात रोग तज्ञ या वात रोग तज्ञ, शालिनी ताई मेघे हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में हर बुधवार सुबह 10 से 1 बैठती हूँ। आज हम जानेंगे रूमेटोलॉजी या वात रोग क्या होता है, कैसे होता है, किन्हें होता है और कब आके डॉक्टर से मिलना होता है। वात ये नाम आप सबने बहुत रूटीनली सुना होगा। कोई भी दर्द हो वात है, कहीं पे भी जाओ ये पेशेंट को वात है, इसको वात है, उसको वात है। बट या सच में ये वात होता है? आज ये समझने की कोशिश करेंगे। वात कई प्रकार के होते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहे तो 3 भागों में हम बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। एक संधिवात, दूसरा स्नायुवात, तीसरा रक्तवात। आज हम इन तीनों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। पहले बात करते हैं संधिवात। संधिवात यानी जो जोड़ों को तकलीफ देता है, जहाँ जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न होती है, रोज़ की एक्टिविटीज़, डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ करने में दिक्कत होती है। सुबह उठने के बाद ऑलमोस्ट 20 मिनट से ज़्यादा अकड़न बनी रहती है कि आप मुट्ठी नहीं बना पाएंगे, ढक्कन नहीं खोल पाएंगे, कपड़े निचोड़ने में, कड़छी चलाने में आपको तकलीफ जानी जाएगी। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुजुर्गों में होता है। छोटे से छोटा बच्चा 10 से 12 साल के बच्चों में भी देखा जाता है। इसके भी कई विभिन्न प्रकार हैं, जिसको हम इंग्लिश में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस के नाम से लिखते हैं या जानते हैं। ये सारे टाइप ऑफ आर्थराइटिस मालूम करने के लिए, कंफर्म करने के लिए आपको डॉक्टर से मिलना अनिवार्य है। इसके साथ साथ कुछ खून की जांचें इम्पॉर्टेंट है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठियावात या संधिवात ये आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। इसमें छोटे जोड़ों में यानी उंगलियों में अकड़न, सूजन होती है। साथ साथ ये आपके बड़े जोड़ों को जैसे कंधा, घुटना, हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट, इनको भी तकलीफ दे सकता है। ये हो गया हमारे संधिवात के बारे में। सोरियाटिक आर्थराइटिस यूजुअली जिनको सोरियासिस नाम की स्किन की बीमारी होती है या प्रॉब्लम होती है, उनमें 30% लोगों में ये देखा जाता है। इसकी भी कोई एज लिमिट नहीं होती, बट यंग अडल्ट्स यानी 25 साल से लेके ये देखने को हमको रूटीनली मिलता है। तीसरे प्रकार का जो वात है, इसको हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आमवात या बाम्बूवात बोलते हैं। यंग पुरुषों में, यंग लड़कों में 18-20 साल से शुरू होता है। साथ ही साथ औरतों में भी या लड़कियों में भी देखने मिलता है। इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं कमर में दर्द यानी पर्टिकुलरली कूल्हे में, जिसको हम सैक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं। बेसिकली लंबे बैठने पे, लंबे खड़े होने में, बिस्तर में करवट लेने में इसकी शिकायत जानी जाती है या देखने मिलती है। इसके साथ साथ रीढ़ की हड्डी में दर्द होना या बाकी जोड़ों में दर्द या सूजन होना। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि अगर हम इसको सही समय पे नहीं पकड़ते हैं या नहीं ट्रीट करते हैं, तो इंसान की झुकने की क्षमता, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसका काम होता है आगे झुकना, पीछे झुकना, गर्दन साइड करना, इस साइड करना, ये ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए इसको अग्रेसिवली ट्रीट करना होता है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है गाउट, जो हम हर बार यूरिक एसिड करते हैं। बट यूरिक एसिड की बीमारी कई कारणों के वजह से देखने मिलती है। तो हर किसी व्यक्ति का जिसका यूरिक एसिड बढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं है उसको गाउट है, या हर बात यूरिक एसिड से रिलेटेड नहीं होता है। इसका भी एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, पर्टिकुलरली सी फूड या मटन, सी फूड यानी झींगे, लॉबस्टर्स, क्रैब्स, ये सारी चीज़ें, या बहुत ज़्यादा अल्कोहल, दारू का सेवन करते हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, हार्ट से रिलेटेड, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, और इनकी जीवन शैली बेसिकली सेडेंट्री है, जो बहुत एक्टिव नहीं होते हैं, एक जगह बैठ के जिनका काम होता है, उनमें ज़्यादा देखने मिलता है। पुरुषों में ज़्यादा देखने मिलता है औरतों के मुकाबले। कई महिलाओं, यंग महिलाएं आके बोलती है कि भाई हमको यूरिक एसिड है। यूजुअली जब तक आपका महीना आता है, मासिक पाली आती है, तब तक औरतों में यूरिक एसिड रिलेटेड या उससे संबंधित तकलीफ नहीं जानी जाती है।
ये अगर उस समय है जब आपका महीना चल रहा है तो इसका कारण ढूंढना अनिवार्य है। ये आपके कई बार छोटे जोड़ों को, स्पेशली पैर के अंगूठे को, जिसको हम फर्स्ट एमटीपी जॉइंट बोलते हैं, उसमें दर्द और सूजन का पहला सिम्टम रहता है। बट ये कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा ये बाकी जोड़ों को भी तकलीफ दे सकता है। यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट या गाउट का ट्रीटमेंट बहुत आसानी से अवेलेबल है, पॉसिबल है, इसको हमको करना चाहिए। तो ये हो गया संधिवात के बारे में। अब जानते हैं एक और इम्पॉर्टेंट बात, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये यूजुअली एक एज के बाद देखने मिलता है, 55-60 के बाद देखने मिलता है, महिलाओं में और पुरुषों में, दोनों में। इसमें क्या होता है, घुटना यूजुअली सबसे पहले इन्वॉल्व होता है, जहां आपको घुटने का दर्द होता है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में, नीचे बैठ के उठने में सहारा लेना पड़ता है, बहुत लंबे समय तक आप चल नहीं पाते। आपने सुना होगा पानी कम हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। हर जोड़ के बीच में एक कुशन या गद्दी जैसे बना होता है, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं मेडिकल भाषा में। एक उम्र के बाद ये घिसने लगता है। उस वजह से वहाँ का जब कुशन चला जाता है, प्रोटेक्शन चला जाता है, तो हड्डी से हड्डी टकराने के वजह से दर्द होना, आपके रोज़ के एक्टिविटीज़ में तकलीफ़ होना, ये शुरू हो जाता है। इसको जितना जल्दी पकड़ के हम ट्रीटमेंट चालू करेंगे, उतना धीरे इसका प्रोग्रेशन कर पाएंगे। क्योंकि ये उम्र से संबंधित बात है, ये मुझे भी होना है और ये बढ़ना भी है। दवाई से, फिजियोथेरेपी के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि इसकी गति धीरे हो, स्लो प्रोग्रेशन हो, ताकि रिप्लेसमेंट की अगर बारी भी आए तो हम उसको डिले कर पाए। लास्ट बट अच्छा उपाय या बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स इसके लिए नी जॉइंट रिप्लेसमेंट है, जिससे घबराना नहीं होता है। तो हम इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक और प्रकार की तरफ चलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, स्नायु का वात, बेसिकली मसल पेन जिसको होता है। कई लोग आते हैं, मैडम यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, हमने ये जांच कर ली, वो जांच कर ली, कहीं कुछ नहीं आ रहा है। तो इसको हम यूजुअली फाइब्रोमाइल्जिया या मायोफेशियल पेन सिंड्रोम बोलते हैं। ये दोनों अलग अलग प्रकार होते हैं। फीमेल्स में, औरतों में ज़्यादा देखने मिलते हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो 3% महिलाओं में, 3% ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन में ये बात देखने मिलता है। यूजुअली कई स्ट्रेस के बाद ये बढ़ जाता है, या कुछ चीज़ें जब आपके शरीर में नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे या नॉर्मल इस पे नहीं चल रही है, तब ये बात बाहर आते हैं। इसमें मसल पेन होना, नींद ठीक से नहीं आना, पेट ठीक से साफ नहीं होना, आपका बहुत इमोशनल होना, यानी सडनली रोना, सडनली हंसना, ये सारी चीज़ें हमको देखने मिलती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये भी ऐसा बात है जो जड़ से नहीं जाता है, बट थ्रू मेडिसिन्स, रूटीन एक फॉलो करने से, स्लीप हाइजीन फॉलो करने से, कुछ प्रकार की दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी और ज़रूरत पड़ने से साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका पेन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, यानी जिस क्षमता से आपको पेन हो रहा है, जितना ज़्यादा आपको पेन हो रहा है, उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो इसके लिए भी रूटीन फॉलोअप और ज़रूरत पड़ने पे बेझिझक साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है। कुछ चेंजेस अपने जीवन शैली में लाना ज़रूरी है। अब सबसे डिफ़िकल्ट या जिससे जान का धोखा होता है, या जो आपके अवयव को नुकसान देता है, उस श्रेणी के वात की बात करते हैं। इसको हम रक्तवात के नाम से जानते हैं। इसमें कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे एसएलई हो गया, स्क्लेरोडर्मा हो गया, मायोसाइटिस हो गया, वैस्कुलाइटिस हो गया। इसमें भी छोटे छोटे से अलग अलग प्रकार होते हैं, हम ब्रॉडली जानेंगे। महिलाओं में ये ज़्यादा देखने मिलता है पुरुषों के मुकाबले। इसका प्रेजेंटेशन या इसके साइन सिम्टम्स हो सकते हैं कई दिनों से बुखार आना, 1 महीना, 3 हफ्ता, 20 दिन, जो इन्फेक्शन के वजह से नहीं है। स्किन पे दाने चट्टे आना, उसके अलावा वज़न कम होना, भूख नहीं लगना, जोड़ों में दर्द या सूजन रहना, ये इसके कॉमन सिम्टम्स है जिसके थ्रू आप इसको पता कर सकते हैं। एक और सिम्टम है जो हम देखते हैं बट मिस करते हैं, अगर ठंडियों में आपकी उंगलियां यहाँ से सफ़ेद या नीली होती है, या लंबे समय एसी में बैठने से आपकी उंगलियां सफ़ेद या नीली होती है, तो भी रक्तवात की संभावना बनती है।
स्किन पे चेंजेस आना, कई बार मुंह खुलता नहीं है पूरा, यहाँ चेहरे की स्किन ऐसे टाइट हो जाती है या हाथों की स्किन टाइट हो जाती है, तो स्क्लेरोडर्मा दर्शाता है। अब ये जो वात होते हैं, जितने नाम मैंने आपको गिनाए, ये अलग अलग अवयव को या ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, ब्रेन से लेके तो पैरों की नसों तक। इसमें झटके आ सकते हैं, लकवा मार सकता है, आपके किडनी को ये तकलीफ दे सकता है। ये सारे सिम्टम्स या साइंस जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं या चेकअप करते हैं तो पता चलते हैं। इसके अलावा फेफड़ों को, कई लोग बोलते हैं हमें दमा है, दमा है, दमा है, तो एक बार आके दमे के डॉक्टर से या रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए अगर आपकी खांसी बहुत लंबे समय से चल रही है, क्योंकि कई प्रकार के वात आपके फेफड़ों को भी लगते हैं। ये जो रक्तवात वाली कैटेगरी के वात होते हैं, ये हमेशा जान का धोखा लेके आते हैं, क्योंकि ये आपके अवयव को, ऑर्गन्स को लगते हैं। इसको सही टाइम पे पकड़ना, एग्रेसिवली ट्रीट करना, रेगुलर फॉलोअप में रहना और समय से दवाई गोली करना बहुत अनिवार्य है। लास्ट में बात करना चाहूँगी दवाइयों पे। हमको ये बोला जाता है कि वात की कोई दवाइयाँ ही नहीं है। मैं मानती हूँ कि वात हम जड़ से नहीं हटा सकते, बट दवाइयों से हम बहुत अच्छी से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा नॉर्मल लाइफ हम बिल्कुल जी सकते हैं अगर हम वात पे नियंत्रण दवाइयों के थ्रू लेकर आए तो। आज से 20-25 साल, 30 साल पहले दवाइयाँ कम थी और इजीली अवेलेबल नहीं थी, बट आज की डेट में हर वात पे इजीली अवेलेबल और बहुत अच्छी से काम करने वाली दवाइयाँ मिलती है, जिससे पेशेंट का हम वात काफ़ी अच्छी से कंट्रोल कर पाते हैं, कोई भी प्रकार का। इसके लिए आपको समय से आना, कुछ महंगी जांचें इनिशियली करना पड़ता है शुरुआत में, ताकि डायग्नोसिस हो पाए, बीमारी पकड़ पाए, उसके बाद हम दवाई गोली चालू करते हैं, क्योंकि हर वात के लिए ना एक पैटर्न रहता है और उसी प्रकार से हमको दवाई गोली देनी पड़ती है। तो आप इजीली रूमेटोलॉजिस्ट से मिल के ये सारे प्रॉब्लम्स अगर आपको है तो डिस्कस करके आगे के निर्णय ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो या ये जो भी हमारा एक सेशन है आपको एजुकेट करने के लिए वात पे, ये आप देखें, समझे और इससे रिलेटेड कोई भी तकलीफ हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आके मिल सकते हैं। थैंक यू।